हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 988 स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लीव। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दे रखा है एंड उस बाइनरी ट्री के जो नोड्स हैं उसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनकी रेंज है 0 से 25 एंड ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये ए टू जेड रिप्रेजेंट करते हैं हमें कैरेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली जीरो जो होगा वो मेरा ए को रिप्रेजेंट करेगा। देखो जैसे यहाँ पे मेरे को ये एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो, है ना। बी होता है मेरा वन, देन सी हो गया मेरा टू, डी हो गया मेरा थ्री, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने क्या रखा है कि रिटर्न द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट स्टार्ट एट द लीफ ऑफ दिस ट्री एंड एंड्स एट द रूट। ओके, एज अ रिमाइंडर हमें बता रहा है कि एक लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर क्या होता है। तो एग्जांपल के लिए दे रखा है कि जो ए बी है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर है देन ए बी ए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेक्सोग्राफिकली का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपकी डिक्शनरी होती है ना, उस डिक्शनरी में जिस अकॉर्डिंग आपके कैरेक्टर्स आते हैं उसको बोलते हैं हम लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर। ठीक है, जैसे ए बी और ए बी ए में जो है वो ए बी पहले आता है अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो ए बी जो है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर हो गया देन ए बी ए। ओके, एंड अ लीफ जिसकी कोई, ठीक है, बता रहा है कि लीफ नोड क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको करना कैसे सॉल्व। तो वो बेसिकली ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे को एक रूट दिया हुआ है बाइनरी ट्री का एंड इसमें मेरे को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पता करनी है। तो जैसे अगर मैं रूट से स्टार्ट करके लेफ्ट में जाऊँ तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ ट्रैवर्स, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मेरी बन रही है, वो बनेगी मेरी डी डी बी एन ए। डी बी एन ए क्यों बन रही है? क्योंकि मेरे को लीफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक वाली तो स्ट्रिंग ये हो गई, सिमिलरली एक स्ट्रिंग हो सकती है इसमें ये वाली जो कि हो गई मेरी ई बी एंड ए। ठीक है, तो ई बी एंड ए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन एक स्ट्रिंग इसमें ये हो सकती है डी सी ए, तो ये हो जाएगा मेरा डी सी एन ए। ठीक है, एंड एक होगी इसमें ये लास्ट वाली जो है ना, ये है मेरा ई सी एन ए, तो ये हो जाएगा मेरा ई सी एन ए। ठीक है, तो मेरे को चार स्ट्रिंग्स मिल गई। तो मैंने बेसिकली क्या करा, मेरा जो ट्री था उसको मैंने एक्सप्लोर करा हर डायरेक्शन में, लेफ्ट में राइट में। एंड एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को जितनी स्ट्रिंग्स मिल रही हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब इसमें से देखो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी। तो मैंने बताया था कि डिक्शनरी में जो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो देखो ये मेरा ई है और ये है मेरा डी, इन दोनों में से डी पहले आता है। ठीक है, तो यानी कि लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इन दोनों में से होगी कोई। अब इन दोनों में से भी कौन सी होगी? देखो सी पहले आता है या बी पहले आता है? बी पहले आता है ना, तो ये वाली जो हो, ये वाली, ये है मेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो आउटपुट में भी वही आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप जो है इसमें ये जो दूसरा है मेरा, इसको भी देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आप एक्सप्लोर करोगे तो एक स्ट्रिंग बनेगी इसमें बी बी एन जेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग इसमें बनेगी बी बी जेड। ठीक है, एक स्ट्रिंग इसमें बनेगी डी बी जेड, एक बनेगी इसमें ए डी जेड एंड एक बनेगी इसमें सी डी एन जेड। ठीक है, अब ये जो मेरी चार स्ट्रिंग्स बन रही हैं इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी आएगी? तो देखो इसमें ए आ रहा है सबसे पहले, ये वाली जो है, तो ये मेरी हो गई स्मॉलेस्ट वाली, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया ये। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें कुछ कुछ एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एंड क्योंकि ये ग्राफ है तो एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे DFS या BFS का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब कल का जो क्वेश्चन था लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे वाला, जो कल का क्वेश्चन था उसमें हमने DFS का यूज़ करा था, तो उसमें भी यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से वही है कि एक रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं जो कि हमें ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। तो जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, एक इस वाले को मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा। तो जैसे इनिशियली मैं रूट पर खड़ा हूँगा ना पहले, तो ठीक है, और मैं ना यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली और एक और स्ट्रिंग में बना देता हूँ यहाँ पे आंसर वाली। ठीक है, इस आंसर वाली स्ट्रिंग को मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ए पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरी जो करंट स्ट्रिंग हो गई जो कि मेरी एम्प्टी थी, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या हो गई? अभी हो गई उसकी वैल्यू ए, क्योंकि यहाँ पर मेरी ए की है। ठीक है, उसके बाद मैंने लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल मारी। ठीक है, तो मैं चला गया बी पर। ठीक है, बी पर आने के बाद अभी मेरी जो स्ट्रिंग हो गई वो हो गई ए एंड बी। ओके, एंड देन मैं फिर से गया, तो अभी मेरी जो स्ट्रिंग हो गई वो हो गई ए बी एंड डी। अब जैसे ही मैं लीफ नोड पे गया, ठीक है,
मेरा जो बेस केस है रिकर्सिव फंक्शन का वो मैं रीच कर गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कंपेयर पता क्या करना है, मेरे को लीफ से रूट की तरफ जाना था, ठीक है, बट मैं आया हूँ रूट से लीफ की तरफ, तो मेरे को ये वाली जो वैल्यू है इसको मेरे को करना पड़ेगा रिवर्स। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये आ जाएगा मेरा डी बी एंड ए। एंड अब मैं क्योंकि लीफ नोड पर पहुंच गया हूँ तो मेरा जो आंसर होगा अभी करेंटली जो मेरा आंसर है वो है मेरा यही वाला आंसर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा जो आंसर हो गया अभी के लिए वो हो गया मेरा डी बी एंड ए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मेरे को वापस जाना, बैक ट्रैक करना है। एंड जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ तो ये जो डी है तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब गया वापस बी पर एंड ये जो डी मेरा रिमूव हो गया तो ये यहाँ से ये हट जाएगा, बट वापस जाने से पहले मेरे को इसको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो फिर से रिवर्स करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा बी एंड ए, सॉरी फिर से रिवर्स करूँगा तो ये ए बी ही हो जाएगा, है ना। ये मेरा आ गया ए बी, फिर मैं चले जाऊँगा राइट पर। राइट पर अगर मैं गया तो ये हो जाएगा मेरा ए बी एंड ई, बट मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ई बी एंड ए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, फिर से लीफ नोड पे पहुँच गया, जो मेरी वैल्यू आई उसको मैं कंपेयर करूँगा अपने जो मेरा करंटली आंसर आ रखा है उससे, ठीक है। तो इन दोनों में से देखो छोटा कौन है, छोटा तो भाई अभी यही वाला है, ठीक है। तो मैं अपना आंसर अपडेट नहीं करूँगा अभी, अगर मेरे को छोटा मिला होता तो मैं अपडेट करता, बट अभी छोटा नहीं मिल रहा तो मैंने अपडेट नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आ गया फिर से वापस, ठीक है, बी हट जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया ए। अब मैं करूँगा इधर वाला एक्सप्लोर, तो इधर मैं गया तो यही मिला मेरे को ए एंड सी। देन मैं गया इधर, इधर मिला मेरे को, इधर मेरे को मिलेगा ए सी एंड डी, बट क्योंकि मैं लीफ नोड पे रीच कर गया हूँ तो मेरे को इसको करना पड़ेगा रिवर्स। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा डी सी एंड ए, ओके। अब ये डी सी ए को मैं कंपेयर करूँगा अपने इससे, तो मैंने देखा कि यार डी डी तो चलो सिमिलर आ रहा है, बट इधर आ रहा है मेरा सी एंड इधर आ रहा है मेरा बी, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ अभी भी यही है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर क्या करना, बैक ट्रैक हो जाओ वापस, तो वापस मैं गया, बट वापस जाने से पहले क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो इसको मैं अगर रिवर्स करूँगा तो ये ए सी बन जाएगा फिर से, एंड देन इधर वाली जो वैल्यू है इसको करूँगा एक्सप्लोर, तो ये बन जाएगा मेरा ए सी एंड ई, ए सी ई बन गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा ई सी एंड ए। रिवर्स करने के बाद इसको कंपेयर करूँगा अपने आंसर वाले से, तो अभी मुझे पता चला कि फिर से मेरा आंसर जो है वही मिनिमम है, तो मैं अपना आंसर को अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद वापस चले जाऊँगा मैं बैक ट्रैक गया एंड यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया, एंड जो मेरे आंसर पर जो वैल्यू बची उसको मैंने कर दिया रिटर्न, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरा जो आंसर है ये मेरा आउटपुट हो गया, जो कि ये देखो यहाँ पर भी है ना, डी बी ए, ठीक है। तो ये कल के क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली वही आंसर वाली एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है, एंड डी एफ एस फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें मैंने रूट पास कर दिया, एक यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा एंड ये आंसर पास कर दिया एंड रिटर्न कर दिया आंसर, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शन है ये है मेरा डी एफ एस फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली ये डी एफ एस फंक्शन बना दो, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ वाइड सॉल्व, एंड इसमें ये रूट मैं कर देता हूँ पास। सिमिलरली एक यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग का मैं नेम दे देता हूँ जो कि हो जाएगी मेरी करंट स्ट्रिंग, एंड एक स्ट्रिंग हो जाएगी मेरी आंसर, ठीक है। एंड इस आंसर को बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा मेरे को, क्यों बाय रेफरेंस क्यों करना पड़ेगा पास, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको रिटर्न भी करना है, ठीक है। एंड ये फंक्शन मैंने बना रखा वाइड, तो जो भी चेंजेस होंगे वो अपनी आंसर वाली जो स्ट्रिंग है उस पर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अब जो एज केस है, इसमें एज केस क्या है कि भाई मेरा रूट जो है ना वो नल हो गया, तो अगर मेरा रूट नल हो गया तो मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। ये मेरा एज केस हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एज केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरी करंट स्ट्रिंग होगी अभी करंट स्ट्रिंग क्यों होगी, देखो यहाँ पर जैसे मैं रूट पर प्रेजेंट हूँ ना, तो रूट पर प्रेजेंट था, तो मेरी जो करंट स्ट्रिंग होगी जो कि पहले एम्प्टी थी जब मैंने अपने फंक्शन में पास कराई थी, ठीक है। जब मैं आया रूट पर तो इसमें मेरे को ये z पास कर देना है इनिशियली, बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि गिवन यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री वेयर ईच नोड हैज़ अ वैल्यू इन द रेंज 0 से 25, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है ना, ये बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक्चुअल में जो इनकी नोड्स की वैल्यू है वो 0 से 25 के बीच में है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर इस केस में देखो मेरे को ए दे रखा है, बट एक्चुअल में यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा 0 से, और ये जो z मेरे को दे रखी है यहाँ पर 25 होना था। ठीक है, तो मेरे को इन वैल्यूज़ को, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। जैसे मेरे को ये 0 दे रखा है, इसमें आपको सिंपली ए ऐड कर देना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर्स में। ठीक है, और इसके बाहर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कैर। कैर को लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, तो उसके लिए कैर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरी कर्नल स्ट्रिंग जो होगी उसमें मैं ऐड कर दूंगा कैर रूट की जो मेरी वैल्यू होगी वो प्लस ए। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। कमेंट्स भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है भाई, ये भी आ गया समझ में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली बेस केस। बेस केस क्या होगा मेरा कि मैं जो है लीफ नोड पे रीच कर जाता हूँ। लीफ नोड पे कंडीशन क्या होती है मेरी, मेरा जो रूट का लेफ्ट है वो भी मेरा नल हो गया, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, एंड जो मेरा रूट का राइट है वो भी नल हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही मैं लीफ नोड पर पहुंच गया, सबसे पहला काम मेरे को करना था कि मेरे को रिवर्स कर देना है। ठीक है, रिवर्स किसको करना है, जो मेरी करंट स्ट्रिंग थी, करंट स्ट्रिंग डॉट बिगिन एंड करंट स्ट्रिंग डॉट एंड। ठीक है, मैंने कर दिया इसको रिवर्स। अब रिवर्स करने के बाद चेक करना है मेरे को। ठीक है, तो अगर मेरा जो आंसर है वो एम्प्टी है इनिशियली, क्योंकि एम्प्टी होगा ना इनिशियली, तो जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मेरा आंसर तो इनिशियली एम्प्टी होगा ना, तो उस केस को भी मैंने यहाँ पे हैंडल करना है। ठीक है, या फिर दूसरे केस क्या हो सकता है कि मेरा जो करंट स्ट्रिंग है वो लेस देन आ रहा है मेरा आंसर, तो इन दोनों ही केसेस में मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करंट स्ट्रिंग। ठीक है, एंड वापस जाना है ना मेरे को, तो वापस जाने के लिए फिर से रिवर्स करना पड़ेगा करंट स्ट्रिंग को, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कॉपी एंड इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, रिकर्सिव कॉल्स मार देनी है लेफ्ट के लिए एंड राइट के लिए। ठीक है, तो रिकर्सिव कॉल्स फॉर लेफ्ट एंड राइट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। लेफ्ट के लिए मारूंगा तो रूट का लेफ्ट आ जाएगा इधर। ठीक है, करंट स्ट्रिंग पास कर दिया एंड आंसर पास कर दिया। ठीक है, एंड इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया राइट, एंड इसको एक बार कर देते हैं रन, और हमें मिल गया है एरर। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमीकोलन एंड इसको फिर से कर दिया रन, एंड अब हो गया ये एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ सबमिट। और क्योंकि ये एक डीएफएस फंक्शन है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन आएगी, जो कि कल वाली ही थी। ठीक है, कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी डीएफएस का यूज़ हो रहा था, और रिकर्सिव स्टैक की वजह से जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओ ऑफ एन हो जाएगा, बट इसका जो ऑक्सिलरी स्पेस है अगर वो कोई पूछे तो वो है ओ ऑफ एन, तो ऑक्सिलरी स्पेस ओ ऑफ एन है। ओवरऑल अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो रिकर्सिव फंक्शन का जो कॉल स्टैक है उसकी वजह से ओ ऑफ एन हो जाएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ओ ऑफ एन हो जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।